वरम खल हम भी कहता एक, रामचरण सदगुरु मिलिया जिन संग लिया विवेक। रामचरण सदगुरु तना ए देखो उपकार, वर्म कर्म सब मिट गया पाया शब्द अपार। सदगुरु बहुत कृपा करी दिया शब्द संतोष, रामचरण का रम गया जन्म जन्म का दोष। सोंझ मिली सदगुरु मिल्या मिल्या भजन का भेव, शब्द पाई गा पिल रहे तो का करे गुरुदेव। रामचरण सदगुरु दिया छत्र वेद का वेद, ताई साध सुखिया भया मिटी कड़न की खेत। छत्र षष्ठ नव अष्ट दस उभय अक्षर मंडाण, रामचरण बीजक देवे सो सदगुरु प्रमाण। सुन चर्चा हरि भक्ति की बिड़ग जाय संसार, सदगुरु गाजे सिंह जो भेड़न से गिलार। भेड़ बिड़क ग्वाड़े गई भेली होई बिल्लाय, रामचरण कैरी बच्चा चरणों लागे आ। रामचरण सुन गुरु शब्द सुगरा चेतन होय, नुगरा नरगा पिल रहे जासी जन्म विभो। सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप, नुगरा को भावे नहीं उल्टा हुई विडरूप। राम महापुरुष परमात्मा जब सदगुरु मिले तब जीवन में आत्म तत्व का बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा सब जगह था, उस ब्रह्म तत्व का हमें अनुभव प्राप्त हुआ सदगुरु की कृपा से। सदगुरु नहीं मिलते जब तक जीव भ्रमित रहता है और भ्रम दूर नहीं होता है तब तक आत्म तत्व का बोध जीव को नहीं होता है। राम राम। तो राम आत्मानुभूति जब होती है जीवन में तब महापुरुष कहते परमात्मा सर्वत्र दिखाई देने लगता है। राम राम। जहां तहां भरपूर है, गट गट व्यापक सी। रामचरण सदगुरु बिना वेदन पावे जीव। सदगुरु मिले तो वेद प्राप्त हुआ। रामचरण सदगुरु बिना सब जग भूला जाए, साच झूठ की गम नहीं खल गुल एके भाई। सत्य क्या है असत्य क्या है इसका ज्ञान होता ही नहीं। कई बार तो जीव असत को सत मान लेता, झूठ को सच मान करके चलता है। उनके लिए खल और गुल दोनों एक ही बात। महाराज फरमाते राम नाम गुल है और इसके अलावा अन्य जो है वो खल के समान साधन है। उनका त्याग करके राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। रामचरण सदगुरु तना ये देखो उपकार, भरम कर्म सब मिट गया पाया शब्द अपार। सदगुरु के उपकार से भरम कर्म मिटा, राम शब्द की प्राप्ति हुई। कीकर बीज अंकुर है अजिया संग उगे, यूं रामचरण गुरुदेव मिल हरि के पद पूगे। ये एक दृष्टांत देकर के महाराज ने बताया कि भाई कोई आदमी साधन करता है, भजन करता है, संयमता पूर्वक जीवन जीता है तो उसका कल्याण होना चाहिए। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं जीव का कल्याण, जीव की मोक्ष, जीव को भगवत प्राप्ति केवल सदगुरु की कृपा से होती है, साधन से नहीं होती। बोल साधन से नहीं और गुरु कृपा से। तो दृष्टांत देके बताया, बम्बूल जो होता है, बम्बूल के पेड़ को महात्माओं ने कीकर कहा। कीकर बीज अंकुर है अजिया संग उगे, यूं रामचरण गुरुदेव मिल हरि के पद पूगे। बम्बूल का बीज जमीन पे रहता है और पानी भी मिलता है, मिट्टी भी है, पर वो अंकुरित नहीं होता है, जैसा का जैसा रहता है। वो बीज अंकुरित कब होता है? जब उसको पहले बकरी खा ले, बकरी के पेट में वो चला जाए।
और बकरी के खाने के बाद बकरी क्या करती, कोई चीज खाती है ना, उसको पचाने के लिए फिर जुगाली करना चालू करती, खा करके जुगाली करती। और जुगाली करती है तो वो क्या करती है, बीज को बाहर डालती जाती है मुंह से, बम्बूल के बीज को बाहर डाल देती है। तो जुगाली में जो बीज बाहर आता बकरी के मुंह से, वो बीज अंकुरित होकर के और वृक्ष बनता है, ताकि सारे बीज ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, वो बीज अंकुरित नहीं होते। ऐसे ही महापुरुष कहते, सदगुरु ने साधना की, ब्रह्म तत्व का अनुभव किया, और फिर गुरुदेव के मुखारविंद से जो ब्रह्म वाक्य उच्चारण होते हैं, उनके द्वारा साधक के ब्रह्म की निवृत्ति होती है और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। ऐसे महात्माओं ने बहुत सारे उदाहरण बताए कि बिना गुरु कृपा जीव सीधा भगवान से नहीं मिल सकता, और उस जीव की साधना भी फलित नहीं होती। वो भले ही भजन करे, दीक्षा नहीं ली है और राम भजन करता, उसका भजन व्यर्थ होता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। वो दान पुण्य भी करता है तो उसका व्यर्थ जाता है, उसका भी लाभ नहीं होता। बोल क्यों नहीं होता, मंत्र तो वही है। तो महात्माओं ने एक दृष्टांत देकर के बताया, आम का जो वृक्ष होता है उस पर छोटा फल लगता है, ये तो सब लोग जानते हैं कि वो फल परिपक्व जो होता है पानी से होता है, बिना पानी फल में परिपक्वता नहीं आ सकती, और फल के अंदर रस के रूप में जो है वो पानी ही है, मीठा पानी। अब फल में पानी है, पानी से फल परिपक्व होता है, लेकिन पानी उसको पेड़ के द्वारा मिलना चाहिए। अन्य कोई युक्ति से उस फल को पानी दिया जाए पेड़ से अलग करके, तो वो फल कभी परिपक्व नहीं होता, वो सड़ जाता पानी से। रामचरण फल आम का पीवे वृक्ष के संग, यूं सिक पीवे रामरस सदगुरु के प्रसंग। आम का फल जो है वृक्ष के द्वारा जलपान करता है तो वो एकदम परिपक्व हो जाता है। ऐसे शिष्य गुरुदेव के सानिध्य में रह करके गुरु का उपदेश श्रवण करता हुआ राम भजन करता है तो उसकी साधना परिपक्व हो जाती है। अब वही आम का फल है, नीचे पानी का तालाब भरा है। फल ने विचार किया, पहले वृक्ष की जड़ों में पानी आता है, फिर पेड़ में आता है, फिर टहनियों में आता है, और फिर मेरे तक जल पहुंचता है, तो मेरे नीचे तो पानी का तालाब भरा है, तो मैं इस तालाब में गिर जाऊं जिससे जल्दी परिपक्व हो जाऊंगा। पेड़ की क्या जरूरत है, पेड़ का परित्याग करके जो फल पानी में गिर जाता है उसकी क्या दशा होती है, वो फल सड़ जाता है। ऐसे ही सदगुरु का जो त्याग करके साधक साधना करता है, उनकी साधना से उनके जीवन में अहंकार की वृद्धि होती है, अहंकार से पतन होता है, और वो अपनी स्थिति से नीचे गिर करके नरक और 84 की तरफ ही चला जाता, उसका आत्मकल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। फल टूट जल में पड़ो जल ही करसी नाश, तज सदगुरु सुमिरन करे नेचे नरक निवास। फल टूट करके जल में पड़ा, जिस जल से परिपक्व होता था उसी फल ने उस फल को, उसी जल ने उस फल को नष्ट कर दिया। ऐसे ही जिस राम के नाम से हम परमात्मा को पा लेते, जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती, बिना गुरु का सीखा हुआ ज्ञान और बिना गुरु से लिया हुआ मंत्र जो है वो वैसा ही काम करता है जो तालाब के पानी जैसा। फल टूट करके पानी में गिरा, पानी में सड़ गया, पानी के द्वारा परिपक्वता फल में नहीं आई। और महात्माओं की वाणी में आता है, सत शब्द सदगुरु मुखी मत गजंद मुख दंत, वो तो तोड़े पोलगढ़ वो तोड़े कर्म अनंत, दांत रहे हस्ती बिना पोलन टूटे कोई, के कर धारे कामणी के खिलो ना हो। हाथी जो होता है ना, हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, एक खाने के दांत, एक दिखाने के।
दिखावटी दांत जो होते हैं हाथी के, उन दांतों में बड़ी ताकत होती है महाराज, बड़े मजबूत होते हैं। राजाओं के समय में क्या होता था, एक राजा दूसरा पर चढ़ाई करके जाता तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेता, नगर के जो द्वार होते हैं ना बंद कर लेता, अपने पूरी लड़ने की तैयारी करते। तब तक तो चढ़ाई करके आता वो क्या करता, हाथी को मत पिला करके उस द्वार पर छोड़ते, हाथी अपने दांतों की चोट लगा करके उस द्वार को तोड़ देता, सेना भीतर प्रवेश कर जाती। महात्माओं ने दृष्टांत दिया, सत्शब्द जो है यानी राम नाम महामंत्र, ये हाथी के दांतों की नहीं है, ऐसी ताकत रखता है। लेकिन कब, तो कहा कि गुरुमुख से नाम सुना जाए तो जैसे हाथी के दांत तो तोड़ देते हैं पोल और गढ़ को, और गुरुमुख से जिस दिन अपन शब्द श्रवण करते हैं उसी दिन अपने जन्म, कई जन्मों के जो पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब एक बात और है, वो हाथी के दांत हाथी से अलग हो जाए, अलग होने के बाद उन दांतों की चोट करके कोई पोल और गढ़ को गिरा सकता है क्या? नहीं गिरा सकता है। हाथी की ताकत दांतों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए पोल गढ़ गिर जाता है। ऐसे जो शब्द सत्पुरुषों से अलग हो गए, उन शब्दों के द्वारा हम हमारा आत्मकल्याण या मोक्ष चाहते तो नहीं हो सकती। दांत रहे हस्ती बिना पोड़ टूटे कोई, के कर धारे कामणी के खिलौना हो। दांत हाथी से अलग हो जाए तो पोल गढ़ तो उससे गिरता नहीं है, या तो माताएं बहने के पहनने के लिए चूड़ियां बनती है और बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, दो काम में वो दांत आने लग जाते। ऐसे क्या है, शास्त्र भरे पड़े ज्ञान से, पढ़ लो आप, सीख लो, उससे आत्मकल्याण हो जाए तो नहीं होगा, अहंकार की वृद्धि होगी। गुरु भक्ति करता हुआ साधक सदगुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण करके भजन करता, जब ही जीवन में परिपक्वता आती। देखो सामने मान लो शत्रु आ गया और हमारे पास में बंदूक है और गोलियां भी है, बंदूक में गोली डाल करके चलाओ तो शत्रु मर सकता है ना, और वही गोली बंदूक में नहीं डाले, बंदूक से अलग करके और हाथ से गोली चला करके सामने वाले को मार सकते हो। तो बंदूक के द्वारा जैसे गोली निकलती है और आगे शत्रु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सदगुरु की जबान से जो शब्द उच्चारण होता है, उन शब्दों के द्वारा महात्मा कहते जीवों के कई जन्मों के कर्म नष्ट होते हैं। और शास्त्रों के शब्द बंदूक से अलग गोलियां की नहीं है। तो महाराज फरमाते भाई, कीकर बीज अंकुर है अजिया संग उगे, बीज तो वही है, लेकिन बकरी के पेट में गए बिगर, बकरी के मुंह से निकलेगा तो ही वो अंकुरित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसे मंत्र तो वही है, लेकिन मंत्र सदगुरु की कृपा से फलित होगा। सदगुरु बहुत कृपा करी दया शब्द संतोष, रामचरण का रम गया जन्म जन्म का दोष। महाराज फरमाते सदगुरु ने बड़ी कृपा की, और कृपा करके क्या किया, राम शब्द बख्शिश किया और जीवन में संतोष की शिक्षा दी। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, संतोष। तृष्णामय जिसका जीवन होता है उन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। तृष्णा का परित्याग करोगे संतोष आएगा, जहां संतोष वहां शांति है। आदमी शांति और सुख चैन ही तो चाहता हो, चाहता क्या है, अशांत रहना नहीं चाहता। तो सदगुरु के शब्दों के द्वारा जीवन में आया संतोष। रामचरण का रम गया जन्म जन्म का दोष। कई जन्मों से जीव दोषी था, वो सारे दोष जीवन को छोड़ के चले गए, हम एकदम निर्दोष हो गए। आरती में एक पंक्ति आती है, सब निर्दोष ज्ञान गए लीजिए। जिस ज्ञान में दोष न हो वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, नुगरे हो, तो ये ज्ञान में एक तरह का दोष है।
ये दोष आपको मुक्त नहीं होने देगा। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। लौकिक ज्ञान के अंदर आप देखो तो ज्ञान है, साथ में अज्ञान भी चलता है, ब्रह्म भी साथ साथ चलता है। सब निर्दोष ज्ञान के लीजिए। महाराज कहते दोष चले गए जीवन से और हमारा जीवन एकदम निर्दोष हो गया। किसकी कृपा से? तो कहते सदगुरु की कृपा से। गुरुदेव के उपदेश के द्वारा सारे दोष मिट गए। सूंझ मिली सदगुरु मिल्या, मिल्या भजन का भेव, शब्द पाई गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। सूंझ मिली यानी नर्तन मिला, यानी जिससे आत्म कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, वो पूरी सामग्री हमें प्राप्त हो गई। मनुष्य जीवन मिला ना तो सब कुछ मिल गया। भगवान ने आपको योग्यता भी दे दी और साथ में ऐसा मानो कि इस जीवन में सदगुरु भी मिले। सूंझ मिली सदगुरु मिला और मिलो भजन को भेव। भजन करने की युक्ति भी महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होगी। भजन किस प्रकार करना चाहिए। अब शब्द पाई गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। मनुष्य जीवन मिला, सदगुरु मिले, सदगुरु के द्वारा यह ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि साधना किस प्रकार करनी चाहिए। अब उस भजन में अपन नहीं लगे तो शब्द पाई गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। फिर गुरु का क्या चोर। आपके पास खूब सारा धन है, ऐसा मान लो 1,00,000 रुपये आपके पास में। कितने? 1,00,000 रुपये। और आपको कहीं जाना था, आपकी गाड़ी मान लो खराब हो गई और ऐसे गांव में आपको रुकना पड़ा कि पूरा गांव जो है ठगों से भरा हुआ, ठग लोग रहते हैं उस गांव में। अब ठगों की नगरी के अंदर आप रह रहे हैं, वहां पर आप गाफिलता से रहे और नींद निकालने में रहे तो फिर आप अपने रुपयों को नहीं बचा पाएंगे। और सावधान रहोगे तो बचा लोगे अपनी पूंजी। महात्माओं ने कहा जागत को कदे न मुंह से कोई, जागत जान जतन कर राखे चोरन लागू होय। पहले ही पहरे जे कोई जागे वस्तु कछु ना छीजे, गई से बहुरी नहीं आवे फिर कहो क्या कीजे। पहले आदमी जागृत रहे तो अपना माल बचा सकता है। अब माल तो चला गया और फिर आदमी जगता है तो महाराज फिर तो जगना व्यर्थ हो जाता है। ऐसे आयु तो गई और फिर आदमी सावधान होता है तो फिर सावधान होने से फायदा ही क्या। आछा दिन पाछे रिया करियो ना हरिसों हेत, फिर पिस्ताया क्या हुए चिड़िया चुग गई खेत। पहले ही सावधान रहो, गाफिल मत रहो। एक कहानी सुनाऊं गुरु और चेले की। एक शिष्य के साथ एक महात्मा 4 धाम यात्रा में निकले हुए थे, यात्रा करने के लिए। तो यात्रा में निकले हुए तो वो जमाना था, उस समय गाड़ियां वगैरह तो थी नहीं, घोड़े ऊंट आदि होते थे। तो महात्मा जी अपना सामान जो है ऊंट पर लाद करके और ऊंट लेकर के यात्रा कर रहे। पहले देखे ना आप, कई साधु लोग हाथी वाले बाबा आते थे, जमात। हाथी क्या करता था जमात में, जमात का सामान ढोता था। तो ऊंट लेकर के यात्रा कर रहे थे। एक जगह ऐसी जगह पहुंच गए जहां ऊंटों के चोर बहुत थी वहां। तो गुरुजी ने अपने चेले से कहा यहां अपने को पहरा लगाना पड़ेगा, दोनों को सोना नहीं। एक जना सोए और एक जना जगे। बोले ठीक। तो चेले से गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू सो जा, अभी मैं भजन कर रहा हूं, जग रहा हूं, और बाद में पांचली रात में मैं सोऊं जब तू जग जाना। चेले ने कहा नहीं गुरुजी मेरे को तो नींद नहीं आ रही, इसलिए आप सो जाओ पहले। गुरुजी ने कहा चलो भाई सो जाते अपन। गुरुजी सो गए। थोड़ी सी नींद आई लेकिन चेले पर भरोसा कम था। भरोसा इसलिए कम था कि चेला थोड़ा डेढ़ी था। तो महाराज गुरुजी की एकदम आंख खुली और आवाज लगाई, कहीं सो तो नहीं गया। चेले, अरे ओ चेले,
बोला नहीं, जोर से आवाज लगाई तो चेला बोला हाँ गुरुजी हाँ। बोले क्या कर रहा, नींद ले रहा? बोले नहीं नहीं गुरुजी मैं नींद नहीं ले रहा था, मैं तो कुछ विचार कर रहा था। अरे बोले क्या विचार कर रहा था? बोले गुरुजी ये नदी में पानी जो बह रहा है ना, ये अपने आप ही चलता है कि इसको पीछे से कोई धकेलते? गुरुजी ने कहा अरे पानी अपने आप चल रहा है और तू जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है तुझे नींद आ रही। अरे गुरुजी मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही, आप तो निश्चिंत होकर के सो जाओ। गुरुजी वापस सो गए, नींद आई, वापस नींद खुली और फिर आवाज लगाई, 2-3 आवाज लगाई जब तक चेला जगा और कहा हाँ गुरुजी हाँ। बोले क्या नींद ले रहा? अरे गुरुजी मैं नींद नहीं ले रहा हूं। तो क्या कर रहा था? बोले मैं विचार कर रहा था। क्या विचार कर रहा था? बोले ऊंट के पेट में से मींगने आ रहे हैं ना गोल गठ, तो अंदर कोई बैठ के गढ़ता है इनको, गोल गोल बनाता है कि अपने आप ही गोल हो रहे हैं। गुरुजी ने कहा ये मींगने अपने आप आ रहे हैं और तू ऐसा विचार मत कर, ऊंट का और सामान का ध्यान रखना। बोले हाँ हाँ गुरुजी पूरा ध्यान रख रहा हूं, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। गुरुजी वापस सोए और चेला तो गुरुजी को नींद आते ही नींद निकालनी चालू कर देता हमारा। अब की बार और नींद आ गई, गुरुजी की आंख खुली, आवाज लगाई चेला ओ चेला चेला। बोला हाँ हाँ गुरुजी हाँ। अरे बोले क्या नींद ले रहा है? बोले नहीं नींद नहीं ले रहा हूं महाराज, मैं तो विचार कर रहा हूं। बोले क्या विचार कर रहा? बोले गुरुजी ये सामान जो पड़ा है ना, ये आप अपने कंधे पर उठाओगे, मैं मेरे कंधे पर उठाऊंगा। क्यों क्या हुआ? बोले ऊंट तो चोर ले गए। ठीक है, ऊंट को तो चोर ले गए, अब ये सामान कौन उठाएगा? गाफिल रहे ना, नींद निकाली तो सामान और ऊंट दोनों गायब। जो बचा कुचा सामान है, तुम्बा लोटा संगोटा वो पड़े। तो भाई ऐसे आदमी क्या करता, विचारों में खो जाता है। सोंझ मिली सदगुरु मिल्या, मिलो भजन को बेव। अब ये सब कुछ मिल गया, फिर आदमी भजन क्यों नहीं करता है? आदमी कहे मैं विचार करता हूं। महाराज क्या विचार करते हो? आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, आज काल करता तका अवसर जासी चाल। विचारों में खोया रहता आदमी। आज विचार करता है कि कल से साधना चालू करें, कल फिर ये कल तो कभी पूरा होता ही नहीं, हमेशा आगे रहता है। आज कहे मैं काल करूं, काल के फिर काल, आज काल करता तका अवसर जासी चाल। आपको पता भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था ना, रावण धराशायित हो गया, तो मौत तो एकदम थोड़ी आती, प्राण उसकी मस्तिष्क में टिके हुए थे, जीवन ज्योति बाद में निकली। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ये राजनीति का बहुत जानकार व्यक्ति है, इससे कुछ गुण ले सकते हो तुम। लक्ष्मण गया, बोले अंतिम समय मरते मरते कुछ कह नहीं चाहते हो? रावण ने कहा कह नहीं तो चाहता हूं, तुम्हें ज्ञान देनी चाहता हूं, लेकिन तू तो मेरे सिर की तरफ खड़ा है, ज्ञान लेना है तो मेरे पैरों की तरफ आके खड़ा रहे। लक्ष्मण जी उधर खड़े हो गए। तो रावण ने कहा कि मेरा प्रभाव कैसा रहा इस धरती पर, यह तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं जब आकाश मार्ग से चलता था ना, तब लोगों को ऐसा लगता था कि कोई नया सूर्य उदय हो गया है, और इस सूरज का तेज उसी प्रकार मंद हो जाता जैसे सूर्य उदय होने पर ताराओं का तेज मंद हो जाता है। अमर कमल से लिखी जाएगी मेरी अमर कहानी, लेकिन अब तो लिखी जाएगी दुष्टा में दुर्वाणी। पुलस्त ऋषि का पोता था मैं, 4 वेद का ज्ञाता, ब्रह्मा विष्णु भी लंका माई, भूल के पावन पाता। मेरे छत्र को तेज देख कर सूर्य चांद छिप जाता था। रावण ने कहा लेकिन मैंने कुछ गलतियां कर दी,
भगवान शिव ने मुझे शिक्षा दी, वो बात मानी नहीं। कुछ काम मैंने कल पर छोड़ा और वो काम बाकी रह गया। बोले क्या छोड़ा? मेरे मन में एक इच्छा थी कि समुद्र का पानी खारा है, लंका के चारों तरफ सागर भरा है, लेकिन पानी इसका खारा काम नहीं आता है। मैं देवलोक से अमृत ला करके इन समुद्र में डाल देता, खारा पानी एकदम मीठा कर देता, जिंदा रहता था। दूसरी मेरे मन में यह रही कि मैं स्वर्ग तक एक ऐसा रास्ता बनाता कि आदमी भी स्वर्ग में जाकर के देख के आ सकता। तीसरा काम ये करता, सोना बहुत खूबसूरत है लेकिन इसमें खुशबू नहीं है, तो मैं इसमें खुशबू डाल देता। और ये सब कर सकता था मैं, मेरे में वो योग्यता थी करने की। और चौथा काम, बाप के पहले बेटे को नहीं मरने देता। काल तो मेरे मुट्ठी में है ना। ऐसा कुछ करने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन मेरे सामने ऐश्वर्य, भोग और संपत्ति इतनी थी, उस ऐश आराम में पड़ा रहा और रोज ये विचार करता रहा कि आज नहीं कल करेंगे ये काम, कल नहीं परसों करेंगे, कल पर छोड़ता रहा। इसलिए ये मेरा काम बाकी रह गया और आज मैं पश्चाताप लेकर के इस दुनिया को छोड़ रहा हूं। तो आदमी को क्या करना चाहिए? वैसे तो व्यवहारिकता में भी देखा जाए ना, आज का काम है तो आज ही कर लेना चाहिए पूरा। आज का काम कल पर छोड़ते और कल का काम आज हो जाता है, फिर काम का बोझा बढ़ता है आप पर, और टाइम पर आप उस काम को निपटा नहीं पाते, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। आज का काम आज, कल का काम कल। अभी जो काम करना उसको कल पर क्यों छोड़े, अभी कर लो। और अपने जीवन का मुख्य काम क्या है, इस पर ठीक से विचार कर लेना सत्संग में बैठ करके। जीवन का मुख्य काम है भजन करना। इस काम को आप कल पर मत छोड़ो, कल पर मत छोड़ो, आज से चालू कर दो। आज एक काम करो, आप अपने अपने सिर के बाल देख लो, और जिनके सिर में बाल सफेद आने लग गए ना, वो अपने गले में माला गाल लो। बोल माला को क्या करें? ऐसा ध्यान पूर्वक भजन करते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन चलते फिरते जहां कहीं भी बैठो ध्यान नहीं कर पाओगे, तो माला हाथ में रखो, हर टाइम माला फेरते रहो। सुन सज्जन सगराम के माला मोटी बात, बड़ा भाग जा रहा वे फेरे दिन और रात। फेरे दिन और रात कमाई लागा भारी, के नारायण माई नहीं तो नर्तन त्यारी। इसे ठिकाने जन्म सी जहां गणा जोड़ सी हाथ, सुन सज्जन सगराम के माला मोटी बात। माला फेरते रहोगे तो अच्छी जगह जन्म हो जाएगा आपका, और माला नहीं फेरी, भजन नहीं किया तो बहुत नीचे गिर जाओगे। अभी जहां पर हो या नहीं रह पाओगे। अब महाराज पता नहीं लोगों को क्या फैशन है कि बुढ़े बुढ़े लोग हैं जिनको माला फेरने में शर्म आती है, माला रखने में शर्म आती है। बुढ़ापा आ गया ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन बीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम, तदपिन मुचति आसा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। क्या कहते? मूढ़मती। तेरी मति मारी गई है, मूड हो गया तो। बुढ़ापे में ही भजन नहीं कर रहा, कब करेगा फिर भजन? अनुचित जो कार्य हो ना, उसमें आपको शर्म करनी चाहिए। माला फेरने में क्या शर्म करना, भजन करने में क्या शर्म? माला रखो। धीरे धीरे छूटता जा रहा। पहले बुढ़े बुढ़े लोगों गलों में माला होती थी, बैठे बैठे राम राम करते रहते, है ना। माला छूट गई है।
बात तो यह है सस्तों की लोगों के सफेद बाल भी आ जाए, जब तक घरों में इतने आसक्त रहते, मंदिर नहीं जाएंगी, रामद्वारे नहीं जाएंगी, सत्संग तक भी नहीं जाएंगी। टाइम जो मिला उसको बर्बाद करते कई लोग तो। आपको पता नहीं मनुष्य जीवन जो है इसके श्वास कितने कीमती है, और आप ताश खेलने बैठते हो 5-5 घंटे तक बैठ जाते हो। आदमी कहता महाराज मैं टाइम पास कर रहा हूं, तो माला फेर करके टाइम पास नहीं कर सकते आप। माला फेरो, टाइम पास भी होगा और आपके पास अध्यात्म पूंजी बढ़ जाएगी, आपका परलोक सुधर जाएगा। 5 आदमी बैठो, समाज के बुढ़े लोग हो, काम नहीं है तुम्हारे पास में, तो आप ऐसा करो महापुरुषों की वाणी की पुस्तक को खोल लो, उस पर चर्चा करो, थोड़ी देर उस पर सत्संग की चर्चा कर लो, फिर थोड़ी देर राम भजन कर लो, उनको सौंप दो, उनको संभला दो, वो संभाले घर। थोड़े हल्के हो जाओ ना, बोझा अपने माथे पर क्यों रख रहे हो। बोले महाराज क्या कहते हो, अभी और बहू को घर सौंप दे, कभी नहीं होगा। मैं जीऊं जब तक तो चाबियां मेरे ही पास में रहेगी महाराज, मरने के बाद प्राण निकल जाएंगे, फिर मेरे से चाबी ले ले, वो बात अलग। मरने के बाद सब कुछ तुम्हारे से ले लिया जाएगा, पहले राजी राजी दे दो, बहुएं भी खुश हो जाए। महाराज सासू जी कितने अच्छे हैं जो सब कुछ मुझे सौंप दिया, और आप नहीं जानते हो, आप सौंपते ही एकदम आप तो हल्के हो जाते हो और बोझा उस पर चला जाता। बोझा भी उठाएगी, राजी भी रहेगी, आपका आदर भी करेगी, सेवा भी करेगी। और ज्यादा ही मुट्ठी बंद रखोगे ना तो कड़का मोड़ने लग जाएगी महाराज, और कहेगी सासू जी मर जा तो चौका भी, ठीक है, मर जा तो चौका। हर जगह ताले लगा करके रखते हैं, ऐसा है ना। आदमी को चाहिए सुत समरत हो ही संभाल ले अपना घर को सूत, वृद्ध पिता की बंदगी करे सपूत सपूत, करे तो पूत सपूत आपनो करज उतारे, और राम भजन करवाए पिता को कारज सारे। दंड लगावे वृद्ध को सोई पूत कपूत, सुत समर्थ होई चलाई ले अपना घर को सूत। बेटा समर्थ है, अपना घर और अपना काम धंधा फैक्ट्रियां वगैरह सब संभाल ली, वो पुत्र सुपात्र है महाराज। और बूढ़ापा में बाप को काम में घसीटता रहता है, वो पुत्र कपुत्र है, कुपात्र है। पिता की सेवा करता है और पिता को कहता है पिताजी आप तो यहां पर शाहीबाग में समिति में सत्संग हो रहा है, वहां पधारो, आप तो सत्संग सुनो दोनों टाइम, और जितना आपके पास टाइम है महाराज के पास जाके बैठो, राम भजन करो। राम भजन करवाए पितारो कारज सारे, दंड लगावे वृद्ध ने सोई पूत कपूत। बुढ़ापा में मां बाप को काम में लगाते, वो पुत्र कुपात्र है। लेकिन करे कहीं कई बेटा कहे महाराज मैं तो कदरों ही काम संभालियो, पिताजी ने फ्री कर दिया, लेकिन है तो माने ही को नहीं, छोड़नी कौन चाहे, पचकाई कराना। तो भाई क्यों नहीं छोड़नी चाहोगा, आखिर है क्या आपको अपनी संतान पर भरोसा नहीं है? ऐसा सोच रहे हो कि मैंने काम छोड़ दिया तो शायद भूखे मर जाऊंगा, ऐसी सोच है तो गलत है तुम्हारी, गलत सोच। बेटा काम संभालने के लायक हो जाए, बाप को सौंप देना चाहिए, ज्यादा टाइम भजन में लगाना चाहिए। और बेटे को चाहिए बाप को फ्री कर दे, बहू को चाहिए कि वो सास को फ्री कर दे, सासू जी या बिराज यार होता है तो भजन करो, बस घरों काम है जो को मैं संभाल ले। और थे लोगा में तो ज्यादा घरा में तो झाड़ू पोछा ली दूजी आवे, काम तो सगली बाया करना ली आवे, तो पचे सासू जी बन गया, अब बहू भी आएगी, तो अब फालतू काम के अंदर अपने आप को क्यों लगा रहे हो? कई बवा कई सासुआ के बाप जी करा कहीं काम छोड़ा, कहीं अब बहू रे छोटो चोरो अभी न तो राखना ही पड़े। पहले तो कहीं आशा ही बाप जी बहु आज जन पच फ्री हो जावा, पच वा सत्संग करा राम भजन करा। बहू आई, अरे बाप जी अब बहू रो थोड़ो ध्यान रखना पड़े, नई नई आई है और इन्हें टेकल करनी पड़े काम धंधा में, कर लो भाई,
थोड़ा दिन हुआ, थोड़ी आ घर संभाले जेड़ी हो जावे पछे काम फ्री वहां। थोड़ा दिन हुआ बहुरे हो गयो चोरो। अब छोरो हो गयो जने सासू जी कहे बाप जी अब एड़ी टाइम रे मैं इन्हें बहुरो ध्यान नहीं रखा और टाबरिया ने नहीं रखा तो चौको कौन लागे ना। तो पच कहीं करे वे पोता ने लेन बैठ जा। पोता एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, दुजोड़ी बहुरे पोता पोती होने लग गया। अब सासू जी तो ला गया रो पोता में, और पोता भजन करने नहीं दे महाराज। दादी जी भजन करने बैठे जेड़े पोता है जो चूचू कर दे कपड़ा में तो दादी जी ने उठना पड़े, कहीं करे बेचारा। अब ऐसे करते करते दिन तो पूरे हो जाते, फिर विचार करे अब पोता भी बड़ा हो गया तो थोड़ा दिनों पड़ पोता उन लाग जाई महाराज, है ना। और ऐसे बुढ़ापा की के बाद में फ्री हो जब भजन करा, ऐसी आशा लगाइन बैठा रहे जीते बुढ़ापा आ जा। अब बुढ़ापो आवे तो ऐसो है बुढ़ापो महाराज कई बीमारियां हाथे लेना आवे, अकेलो नहीं आवे। आप जानो जवानी में लोग इतने बीमार नहीं हुए, इतना रोग उनके शरीर में नहीं हुए। बुढ़ापे में एक बीमारी का इलाज कराओ दूसरी पैदा हो जाती, दूसरी का इलाज कराओ तीसरी पैदा हो जाती, और कई बीमारियां तो ऐडी जो पीछे छोड़े ही नहीं महाराज। गल गयो मांस चामड़ी लटके दिन दिन जावे थाको, रोग भयो अब रग रग माई जोर नहीं लागे दवा को, मनरे रट ले नाम ररा को, बिन रटिया तो ही मुश्किल वेला खेलेला काल जड़ा को। राम जी का भजन करो तो सूंझ मिली सदगुरु मिला, मिलो भजन को भेव, शब्द पाई गाफिल रहे क्या करे गुरुदेव। शब्द मिल गया उसके बावजूद भी गाफिल। आप विचार क्यों नहीं करते, आप रुपये कमाने में तो गाफिल नहीं होते हो। थोड़ा धन मिल गया, धंधा खोला, पैसे आउन लगे और उस काम को बढ़ाते ही जाते हो, बढ़ाते ही जाते हो। दुकान से फैक्ट्री में पहुंच गए, फैक्ट्री में एक फैक्ट्री से काम नहीं चलता, दूसरी लगा रहे हो, तीसरी लगा रहे हो। गाफिल है तो आदमी किधर जिसमें आत्म कल्याण होता है, भगवत प्राप्ति होती है, लोक परलोक सब सुधर जाता, उस काम में ढील कर रहा आदमी, उस काम। और ढील क्यों करते हो, आपको मौत याद नहीं है। एक बात बताओ, आपकी सगी बहन कौन है जकी ताने हाथ हाथ जन्म लियो, मालूम है? तो सगी बहन बहना है जकी आगे पीछे जन्म्योड़ी है, भाई बहन एक साथ नहीं जन्मे। लेकिन मौत तो आपकी ऐसी बहन है जो साथ साथ जन्मी। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ ना उसी दिन उसका जन्म हो गया, और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है, एक एक करके तुम्हारे श्वासों को खाती है। उनका आहार क्या है? तुम्हारे श्वास। एक एक श्वास का वो ग्रास करती रहती है, और धीरे 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 सब श्वास खा जाती है, पूरे श्वास खाती है। उस दिन ये काया नगरी है ना, इसमें एकदम अंधेरा छा जाता है, काली रात। तो मौत याद नहीं आदमी, और मरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। जाना होगा, जाना तो होगा, लेकिन भजन नहीं किया तो जाओगे किधर है? एक रास्ता तो जा रहा है नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। भजन नहीं किया तो नीचे की तरफ जाओगे, और नीचे वाला रास्ता पहुंचता कहां है? उस रास्ते में से कोई रास्ते नहीं निकल रहे, सीधा नरक की तरफ पहुंचता है। 28 प्रकार के नरकों के कुंड है। उस रास्ते पर कदम रखते ही पग पग पर कष्ट ही कष्ट है, परेशानी परेशानी। नरकों का वर्णन आता है ना, कहीं तो रास्ते में वेतरणी आ रही है, कहीं कांटों पर चलना पड़ रहा है, कहीं आग पर चलना पड़ता है ना। ऐसा ऐसा रास्ता है जमपुरी का, उधर जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? जिनको सब कुछ मिल गई भजन की सामग्री, फिर भी भजन नहीं किया, उनको उधर जाना पड़ेगा। नर्तन मिला, सदगुरु मिला, शब्द मिला, फिर भी भजन नहीं करते। सूंझ मिली सदगुरु मिला, मिलो भजन को वेव, शब्द पाय गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। रामचरण सदगुरु दिया चत्र वेद का वेद, ताई साध सुखिया भया मिटी पडन की खेत। रामचरण जी महाराज कहते गुरु की बात पर पूरा भरोसा कर लो और साधन में लग जाओ।
भजन कर लो बस। शास्त्रों में अनाप शनाप शास्त्र है, किन किन को पढ़ोगे आप? 18 पुराण, और पढ़ोगे 18 ही पुराण को तो इतने भ्रमित हो जाओगे कि कभी तुम लाइन पर आओगे नहीं, क्योंकि 18 पुराणों के 18 भगवान है। जिस पुराण को पढ़ोगे उस पुराण में जिसकी महिमा उसी को भगवान माना। अब आप कहोगे ये भगवान है, वो भगवान। 6 शास्त्र है, स्मृतियां है, व्याकरण है, क्या क्या पढ़ोगे? जीवन ही बीत जाएगा जब तक। तो महापुरुष तो कहते हैं 2 अक्षर वाला मंत्र ले लो गुरुदेव के द्वारा और भजन में लग जाओ। सकल ग्रंथ को अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम को कर लेनो दिन रात। सकल ग्रंथ को अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम को कर लेनो दिन रात। सकल शास्त्र शोध के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहली कहो एते ही से काम। दूसरी बात, सब शास्त्र राम शब्द से प्रकट हुए। भजन करने वाले महापुरुषों से शास्त्र प्रकट हुए, तो आप भजन में ही लग जाओ ना। भजन में लग जाओगे तो शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ज्ञान पूरा का पूरा आपके जीवन में ही प्रकट हो जाएगा। आपके जीवन में अलग अलग ज्ञान को कहां देखो, आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, आपके घर में बहुत सामान है, अब सामान को बटोरनी चाहो आप तो पूरा सामान आप ले जा ही नहीं सकते, और पूरे घर का सामान आ जाए, ऐसी कोई छोटी सी चीज पकड़ लो जिसे आगे जाकर के बसे ना, ये घर का सामान सब दे दो, और उसके बदले में ऐसी कोई छोटी चीज ले लो जो आप आराम से अपनी जेब में रख करके ले जा सकते हो, और उस एक चीज में पूरा सामान और घर तक आ जाए। ऐसी कोई चीज है? एक हीरा ले लो, ऐसा कीमती हीरा जो आपको साथ कुछ भी ले जाना ना पड़े, और जहां जाकर के बसो वहां पर वो हीरा बेच दो, उस एक हीरे के बदले में सारा सामान आ जाएगा। ऐसे ही महात्मा कहते हैं किस किस शास्त्र का अध्ययन करोगे आप? राम नाम रूप ये हीरा है, ये अपने जीवन में उतार लो, अपनी जबान पर बिठा लो, सारा ज्ञान आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और नहीं तो सुनते जाओ, सुनाते जाओ, पढ़ते जाओ, जीवन बीत जाएगा, बिना भजन किए मोक्ष नहीं होती। एक बात बताओ, भागवत में एक बात आती है कि भागवत कथा सुनने वाला की मोक्ष हो जाती है। गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाई, धुंधकारी के लिए विमान आ गया, फिर बाद में पूरे गांव वालों के लिए विमान आया, सब विमान में बैठ के मुक्त हो गए। आप ईमानदारी से कहो, आप लोगों ने कितनी भागवतें सुनी? बताओ, कितनी भागवतें सुनी? सुनी? खूब सारी सुनी। विमान आया आपके पास? नहीं आया। अच्छा, दूसरी एक बात बताओ कि अब आप ज्ञानी तो हो गए होंगे, आपका अज्ञान पूरा मिट गया। तीसरी बात, आपके विकार तो शायद सब छूट गया होगा, इतने दिनों से इतनी कथाएं सुनी आप लोगों। बोले बाप जी मैं तो जेड़ा हा बेड़ा बेड़ा। ठीक है, मारवाड़ी में एक कहावत है, बाज परो बाईरो, लाग परी लू, और वे परो डपा डपर, पहली हो जू रोत्यूं, पहले था जू का त्यों। कोई अंतर विशेष नजर नहीं आ रहा। अब दूसरी तरफ देखो, महात्माओं का जीवन, जिन्होंने भजन किया, उन्होंने कथाएं नहीं सुनी, शास्त्रों का इतना अध्ययन भी नहीं किया, एकांत में बैठ करके श्वासोश्वास राम जी का भजन किया। बताओ, उन महात्माओं के जीवन में ज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, उनके विकार मिटा कि नहीं मिटा? मिट गया। विकार मिट गए, ज्ञान प्राप्त हो गया। अच्छा, उनकी मोक्ष हुई कि नहीं हुई? उनके लिए विमान भी आया कि नहीं आया? आया, सब कुछ हुआ। भजन कर लोगे तो सब काम सिद्ध हो जाएगा, और बिना भजन किए रीते के रीते रह जाओगे। कबीर साकी मोकली
कथनी का नहीं ओढ़, बिना भजन को ठीक करो भावे जाई फोड़। कबीर साखी मोख खूब साखी की, और कथनी का नहीं ओढ़, बिना भजन रो ठीक करो भावे जाई फोड़। एक माटी की हांडी आपके पास में, कचरा भरा का ही फोड़ दो। हाँ उसमें हीरे है तो फिर उसको संभाल के रखनी पड़ेगी, हीरे बिखर जाएंगे। तो भाई बात यह है, भजन करना चाहिए मेन बात। तो रामचरण जी महाराज कहते सदगुरु ने कृपा की तो क्या किया, चतुर्वेद का वेद, चारों वेदों में जो सार तत्व है ना, वो सदगुरु ने हमें समझा दिया। रामचरण सदगुरु दिया चतुर्वेद का वेद, ताई साध सुखिया भयार मिटी पड़न की खेत। उस राम मंत्र को साध करके सुखी हो गए, और पढ़ने की और कैन सुनन की सारी खेत थी जो मिट गई, मिटी पड़न की खेत। चत्र षष्ठ नव अष्ट 10 उभय अक्षर मंडाण, रामचरण बीजक देवे सो सदगुरु परमाण। महाराज फरमाते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और 8-10 पुराण, 18 पुराण, ये सब महाराज फरमाते हैं कि उभय अक्षर मंडाण, 2 अक्षरों से ये सब शास्त्र निकले। 2 अक्षर कौन सा, रकार और मकार, 2 अक्षरों से सारे ग्रंथ निकले। तो महाराज फरमाते हैं ये वृक्ष है ना, उसकी तरफ न देख करके इसका बीज दे दे, तो बीज मिल गया आपको, तो ऐसा समझो वृक्ष मिल गया पूरा का पूरा। रामचरण एक बीज में वृक्ष तणो विस्तार, डाल पान फल फूल सब जड़ छिलका बहुभार। ये शास्त्र सब एक वृक्ष की नहीं है, और महात्मा कहते राम मंत्र उस वृक्ष के बीज की नहीं है। राम मंत्र सदगुरु के द्वारा प्राप्त हो गया, बस भजन करो आप, सब शास्त्र आपके जीवन में आ जाएंगे। अब बताया महाराज ऐसी बात ब्रह्मतोड़ की, और एक राम भजन की बात करो तो लोगों को थोड़ी कम रुचती है। एक बात है, घी खाने में तो बहुत बढ़िया, लेकिन बीमारी वाले को खिलाओ तो रोग पैदा करता महाराज। ऐसे कई बार हमने देखा, राम नाम की महिमा नहीं सुनते लोग कई ऐसी व्यर्थ की चर्चाएं भी कई बार करते, ये तो राम से नहीं लोग हैं, राम राम की बात करते, तो और किसकी बात करनी चाहते हो। राम स्नेह का अर्थ तो यही होता है ना, जो राम से स्नेह करता है। और आप राम से स्नेह नहीं करते हो तो फिर आप कैसे भक्त हो, फिर आपका जीवन भक्तिमय कैसे हो सकता है। राम श्रेय शब्द जो है ना, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, इस शब्द का बड़ा महत्व है अपने आप, और इसका कोई विरोध भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन भक्ति तो जीवन में है नहीं, अहंकार है जीवन में, केवल एक अहंकार। वो अहंकार तो महाराज कुछ भी बोला सकता, आपसे कुछ भी कहला सकता है। अच्छा राम राम खाली है तो फिर भरा हुआ है ही क्या। महात्माओं ने तो कहा है, तत्व 4 वेदन को अर्थ पुराणन को स्मृति को सार पुण्य, गीता जी को टीको है, शिव को श्रृंगार, सनकादिकन को विचार, हनुमान को आधार, ऐसो नाम राम जी को है, कह सुखदेव नृप पूछत प्रश्न कर, और आक बाक बक्के सब रस फीको है, नाम लेत गणी का विवाण चढ़ पार भाई, ऐसो यो पुनीत नाम प्रभु जी को नीको है। बड़ी महिमा है इस नाम की, तो राम भजन में लोगों। और राम नाम की महिमा जिसको नहीं स्वाती है, समझ लो ये सागट व्यक्ति है। क्या है सागट, अनंत महिमा अनंत। तो महाराज फरमाते जब राम नाम की बात कहते हैं कि भजन करो, तो भजन करने की बात सुनकर के कई लोग भिड़कते महाराज, चमकते, बोले अटे ए महाराज री सत्संग में गया तो महाराज ए तो देवी देवता छुड़ाए दे। असली देवियां हैं उनकी उपासना हम छुड़ाते नहीं है, असली देवताओं की उपासना भी नहीं छुड़ाते हैं।
हम तो भाई नकल की बात करते हैं ना, वहां कहते हैं कि इस भ्रम में आप मत जाओ, और छुड़ाते कहां है? आपकी इच्छा वैसा करो ना। हम तो हमारी बात बता रहे, हमें जो बात समझ में आई है वो बता रहे। हमें लगता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो आपका अनिष्ट होगा, तो हम तो कोशिश करते हैं आपको रास्ता छुड़ाने की। उसके बावजूद भी आप उधर जानी चाहो तो जाओ ना, कौन मना करता है? सच्ची देवियां तो जो घरों में बैठी है ना, मां दादी, उन देवियों की उपासना करो ना, कौन मना करता? उनकी सेवा करो आप। उनकी सेवा की तो हम बात ही करते हैं ना। और एक बात, एक घर में बैठी जो देवी है ना, उसका जितना उपकार है और किसी देवी का उपकार हमारे ऊपर नहीं है। उनका बड़ा उपकार। घर में बैठे हैं ना जो देवता तुम्हारे, इनका बड़ा अपने पर उपकार है, इनकी सेवा करो आप। और फिर जीव जिसका अंश है, देखो भाई दो ही बात है, शरीर जिनसे मिला शरीर से उनकी सेवा कर दो, और आत्मा जिसका अंश है उसकी उपासना कर लो, पार हो जाओ। आत्मा की दृष्टि से देखे तो जीवात्मा ईश्वर अंश है, तो अब आत्म कल्याण के लिए तो ईश्वर की उपासना करो आप। और शरीर पर कुछ कर्जा है, किसका? माता पिता आदि का। यह शरीर उनका अंश है, उनसे उत्पन्न हुआ, तो शरीर को उनकी सेवा में समर्पित कर दो। और आवश्यकता पड़े तो शरीर से कमाया हुआ धन भी उनके चरणों में समर्पित कर दो, उनकी सेवा के लिए। तन मन और धन से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेवा करते करते धाप गए, महाराज अबे तो माने दादी जी ने राम जी उठा ही ले तो चौको। राम जी तो उठावेला, जाना तो है ही, लेकिन यह दर्शन फिर दुर्लभ हो जाएगा। उपासना करके ईश्वर के दर्शन तो आप कर लोगे, लेकिन जो घर से मां चली गई तो उसके दर्शन फिर तुम्हें नहीं होगा। पिताजी चले गए तो फिर इन देवताओं के दर्शन तुम्हें कभी नहीं होगा जीवन। इसलिए ऐसी कामना कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब तक है तब तक बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करो, और मन में चाह ये रखो इनको शांति मिले, इनको सुख मिले, और मेरी उपासना के लिए मेरे सामने ये बैठे रहे, इनके दर्शन करता रहे। ऐसी मन में चाह जगाओ, भावना जगाओ। जो वास्तव में देवता है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते लोग। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने ससुराल गया और लौट के आ रहा था, तो आप जानो लौट के आ रहा था तो पीछे पीछे उसकी पत्नी चल रही, आगे आगे वो चल रहा है। चलते चलते रास्ता में एक देवी का मठ आया, तो आदमी थोड़ा सा पीछे रुक गया था कोई कारणवश, और वो देवी आगे निकल गई। आगे गई तो महाराज जा करके, और माता जी है ना वो मूर्ति बनी हुई, उन्हें चरणों में दंडोत करी, प्रणाम करी, बिना चरण छुया, और कहने लगी, ओ माता जी कृपा राखजो, मारा टाबर छोरा ने ठीक राखजो, मारा घरवाला री उम्र लंबी करजो, मारो स्वाग अमर कर दीजो। पता नहीं वह कई कई बातें माता जी रे सामने कहने। वो आदमी पीछे आन खड़ो रह गयो, और भी पत्नी री बातें सुन रही हो। सुनन वो बोलने लाग्यो, सासू जी थोड़ो मारो ही ध्यान राखजो। कहीं बोलियो, सासू जी थोड़ो मारो ही ध्यान राखजो। औरत जी की तिरछी आंखें करके कहने लगी, क्या बोल रहे हो, होश है आपको? बोले ठीक ही तो बोल रहा हूं ना। बोले माता जी को सासू जी कह रहे हो? बोले तेरी मां है तो मेरी सास है ही, इसमें कहने की क्या बात। उसने मेरी कहा मेरी कोई हागेली मां थोड़ी है, तो उसने कहा फिर नकली को क्यों मान रही है? तेरी मां को छोड़ के मेरे पीछे आ गई, मेरी मां से अलग होना चाहती है। तो मां तो घर में बैठी है, उसकी उपासना करे ना, उनके चरणों की सेवा करे ना, उनका आशीर्वाद मिल गया तो सब काम ठीक हो जाएगा। तेरा बच्चे भी ठीक रहेंगे, स्वाग भी ठीक रहेगा, सब ठीक ठीक हो जाएगा काम। तो बातें ये हैं, असली देवी देवताओं का कहीं खंडन है ही नहीं महाराज, कर ही नहीं सकता कोई। शरीर संसार से मिला है, शरीर से संसार की सेवा करो। सुख भोग की चाह नहीं रखनी, केवल सेवा करनी।
आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उपासना केवल ईश्वर की करनी चाहिए, भगवान की, राम जी की उपासना। तो महाराज परमात्मा सदगुरु ने ऐसा तात्विक भेद बताया, लेकिन सुन चर्चा हरि भक्ति की बिड़क जाई संसार, सतगुरु गाजे सिंह जो बेड़न से है गिलार। महाराज परमात्मा राम भक्ति की महिमा सुनकर के ये भ्रम में पड़े हुए जो लोग हैं ना, भ्रमित संसार, ये महाराज पीछे खिसक जाता। बोले सदगुरु का स्वरूप तो है शेर की नहीं, और राम शब्द जो है वो शेर की दहाड़ की नहीं है, और जगत के लोगों का जीवन भेड़ों की नहीं है। संसार भेड़ चाल है महाराज। भेड़ एक कुएं में गिर जाए तो सब गिर जाती है, पीछे पीछे एक के पीछे एक चलती वो। और शेर की गर्जना सुनते ही भेड़ भाग जाती है। तो महात्माओं के सच्चे शब्द सुनकर के भ्रमित जो जीव है ना, वो पीछे खिसक जाते। स्वामी रामचरण जी महाराज का जब अवतार हुआ और भ्रम में पड़े हुए लोगों को जब ये सच्चा रास्ता बताने लगे, इनकी सत्संग में जो जो आए सब भजन में लग गए। लेकिन दूर रहने वाले लोगों ने जाकर के दरबार से शिकायत कर दी, ये साधु लोगों को भ्रमित कर रहा, नया कोई पंथ चलाया। एक बात बताओ, राम की उपासना करना ये नया पंथ है क्या? नया पंथ? सबसे पुराना तो राम ही है। शिकायत कर दी और दरबार ने भी वो शिकायत मान ली, क्योंकि वो भी वैसे ही थे। ये कहानी पहले मैंने सुनाई थी आप लोगों को। तो ये भेड़चाल जगत की ऐसी धारणाएं होती है। भेड़ बिड़क वाड़े गई, भेड़ी होई बिललाए, राम चरण कहरी बच्चा चरणों लागे आए। शेर गर्जना करता है तो भेड़े तो भाग जाती है, लेकिन शेर का बच्चा होता है वो शेर के पास पहुंच जाता आवाज सुनकर। ऐसे भेड़चाल जगत तो भिड़क जाएगी, लेकिन जो जिज्ञासु होगा, आत्म कल्याण की जो चाह रखता है, जो परमात्मा को पानी चाहता है, मोक्ष के मार्ग पर चलनी चाहता है, वो उसी जगत में से निकल करके महात्माओं तक पहुंच जाएगा और महात्माओं के उपदेश को ग्रहण करके भजन में लगेगा और संसार से पार हो जाएगा। रामचरण सुन गुरु शब्द सुगरा चेतन होय, नुगरा नर गा पिल रे जासी जन्म बिगोई। सदगुरु की वाणी सुन करके और सुगरे जो होते हैं वो चेतन हो जाते हैं, सावधान, और नुगरे जो होते हैं वो गापिल रहते हैं और जन्म की बाजी हार के चले जाएंगे। जासी जन्म बिगोई। सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप, नुगरा को भावे नहीं उल्टा हुई विडरूप। सुगरे जो जिज्ञासु है उनको अपने गुरु के शब्द अमृत के जैसे लगते, मीठे, और नुगरे जो होते हैं ना उनको शब्द अच्छा नहीं लगता, उल्टे हुई विडरूप, उल्टे हो जाते। अच्छी आत्म कल्याण की शिक्षा को वो गलत मान करके विपरीत हो जाते। जैसे सर्प के मुंह में पानी गिरे तो जहर बन जाता, ऐसे ही नुगरे लोग होते महाराज, अवगुणग्राही जिनको कहते हैं। तो महाराज परमात्मा सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप। जिसको अमृत जैसा लगता फिर वो शब्द उनके जीवन में अमृत का ही काम करता है, और जिनको जहर जैसा लगता उनके जीवन में वो शब्द फिर जहर का ही काम कर देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी ना, तो सत्संग में जैसी जिनकी भावना होती वैसा फल उनको